हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एम ए 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एम ए 5 चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि मेडिकल के रिलेटेड ही है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो दूसरा जो करियर है, जो विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल, दैट इज़ वेटनरी डॉक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, वेटनेरियंस किसे कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर होता क्या है। बेसिकली अगर बांध के चले तो एनिमल डॉक्टर्स इनको भी कहते हैं दोस्तों, राइट। जो एनिमल के ट्रीटमेंट्स के लिए ये लोग प्रिस्क्राइब्स करते हैं, राइट। उनकी बीमारी को दूर करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, राइट। उनको इंजूर्स को रिकवर करने के लिए ऐसे डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं। तो क्योंकि एनिमल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे समाज में। वो बेज़ुबान जानवर होते हैं दोस्तों, वो अपने एक्सप्रेशंस को बता नहीं पाते लोगों को, उनके साथ क्या हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा, कई सारे डॉग्स हो गए, कई सारे कैट्स हो गए, उनको मार लगा होता है, उसी तरह वो चलते जाते हैं, राइट। उसी तरह उनको सफ़र करना पड़ता है। इंसान हो तो वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने ज़बान से, रो सकता है, राइट। उसको जो है दर्द महसूस होता है, इनको भी दर्द होता है, बट वो बता नहीं सकते दोस्तों। सो प्लीज़ लव योर एनिमल्स। जो आसपास जो भी आपके सोसाइटी में देखें, उनको मारिएगा मत, ओके। उनके साथ कोई वायलेंस मत कीजिएगा। अगर आपको आपके पास इतनी सिचुएशन है कि आप उनको कुछ खाना खिला सकते हैं, तो प्लीज़ स्ट्रे डॉग्स को भी आप खाना खिलाइएगा। कई सारे लोग जो है घर पे पालते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, उनका भी अच्छे से ख्याल करिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो है उसी पे रहेगा कि हम वेटनरी डॉक्टर्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी मैं आपको बताऊंगा कि करियर एंड जॉब्स के बारे में, इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, राइट। और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट नहीं, लास्ट, ओके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सैलरी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। जितने भी वीडियोस है मेरे द्वारा और हमारे दूसरे एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं हमारे चैनल पे, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले, राइट। क्योंकि एम ए 5 जो चैनल है वो आपके लिए एक करियर गाइडेंस की तरह आगे आया है दोस्तों। जितने भी करियर ऑप्शन है आपके सामने, हम रोज़ लेके आते हैं, इंक्लूडिंग टॉप कॉलेजेस हो, या फिर किसी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर किसी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन हो, सारा कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप अप टू डेट रहें। तो चलिए, सो वेटरनरी डॉक्टर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एनिमल्स के रिलेटेड हैं। एंड द फिजिशियंस हु लर्न, या फिर जो नॉट फिजिशियन, अभी ये फिजिशियन का वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स बोलते हैं, ओके। स्टूडेंट्स हो गया या फिर ग्रेजुएट्स हो गया, जो भी वेटनरी कोर्स करते हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं, वेटनरियंस कहा जाता है। दे आर बेसिकली एनिमल डॉक्टर्स हैं, जो कि डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द एनिमल्स। चलिए, सो अगर आप एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो वेटनरी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट बेसिकली डील्स विद फाइंडिंग, क्यूरिंग ए प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस ऑन एनिमल्स। जी हाँ दोस्तों, एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। सो एक मेडिसिन का या फिर मेडिकल का एक ब्रांच है दोस्तों, जो मेनली डील करता है डिसीज़ को बचाने में, उनको क्यूर करने में, राइट, उनको पहचानने में, एनिमल्स के रिलेटेड सारे जितने डिसीज़ है उसको मदद करता है दोस्तों, ठीक। सो इट विल कवर ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, एदर इट इज़ डोमेस्टिकेटेड हो या फिर वाइल्ड हो, ठीक। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, आपको वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए इट नॉट ओनली रिक्वायर्स हायर एजुकेशन, बट ऑल्सो यू नीड टू हैव सम लव टुवर्ड्स द एनिमल्स दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपके ज़बरदस्ती आपको कोई पढ़ा रहा है, आपको जानवरों से कोई मोहब्बत नहीं है, राइट, उनके प्रति कोई सिंपति नहीं है आपके पास, आप जो है जानवरों के साथ वायलेंस कर रहे हैं और फिर जो है वेटरनरी डॉक्टर हैं बन के चुके, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठेगा। आपको पहले जो है एनिमल्स के टुवर्ड्स आपको लव आना चाहिए, आपको उनकी तकलीफ़ को समझनी चाहिए, तभी जाकर जो डॉक्टर एक एनिमल को ट्रीट कर सकता है। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स अलग होते हैं, उनके इमोशंस अलग होते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एनिमल्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन के अलावा यू नीड लव टुवर्ड्स द एनिमल्स। तो चलिए अब बात करते हैं कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की। यहाँ पे भी आपको जो है 10+2 क्रॉस करना ही पड़ेगा, ओके, विथ मिनिमम 55% मार्क्स। उसके बाद आपको कई तरह के कोर्सेस होते हैं दोस्तों, जैसे बैचलर कोर्सेस हो गया। जी हाँ, इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, याद रखिए 5 ईयर्स का। या फिर आप जा सकते हैं इसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग,
एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ओके, वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। ये कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जहाँ आप अपने ग्रेजुएशन को परस्यू कर सकते हैं। ओके, नॉट ओनली दैट, उसके बाद आप मास्टर कोर्सेज भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस हो गया, ये 3 साल का कोर्स होता है। जनरली इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 साल के मास्टर की जाती है, बट यहाँ पे 3 साल का है। ओके, उसके बाद वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी हो गया, या फिर वेटरनरी इन सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं। ओके, तो अभी गाड़ी यहाँ पे रुकी नहीं है, इससे आगे भी जाएगी। यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टरल कोर्सेज भी इसमें बनाए गए हैं दोस्तों, जिसे हम PhD कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वेटरनरी मेडिसिन। ओके, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वेटरनरी पैथोलॉजी, ये सारा कुछ डॉक्टर कोर्सेज के अंदर आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कोर्सेज के कि 10+2 तो आपको पार करना ही पड़ेगा विथ मिनिमम 55%। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लेना पड़ेगा दोस्तों, मैथमेटिक्स से कोई काम नहीं। अगर इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं तो मैथ्स से आपको काम रहेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादातर बायोलॉजी पे फोकस किया जाता है। तो रही बात अभी एडमिशन्स की दोस्तों, देखिए पहले जो है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी, ये लोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे, इनका नाम था ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट दोस्तों, ताकि बैचलर में जो ग्रेजुएट पोस्ट अंडर ग्रेजुएट है वहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए। बट जब से नीट आया है तो उसको जो है ओवरटेक कर चुका है। ये भी एग्ज़ाम जो है नीट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक। और पहले जब होता था वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, 180 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, राइट। अभी नीट ने ओवरटेक कर लिया तो इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। जैसे बाकी मेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम आप लिखते हैं, उसी में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए मैं एग्ज़ाम लिखना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको पेपर या फिर एंट्रेंस एग्जाम लिखाया जाएगा। चलिए, इट इज़ ऑल्सो एडमिशन टू वेटरनरी स्कूल इज़ ऑल्सो ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री स्कोर। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करते हैं उसके हिसाब से भी आपको सीट्स दिए जाते हैं दोस्तों, राइट। एंड टॉप कॉलेजेस की बात करें यहाँ पे जो इस कोर्सेज़ को प्रोवाइड करते हैं, पहला जो हो गया हमारा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की हो गया, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल का हो गया दोस्तों, ठीक। वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नमक्कल एंड कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर। तो मैं टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी में ऑफ़र कर रहे हैं, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह के कोर्सेज़ को ऑफ़र किया जाता है दोस्तों। एंड रही बात अभी जॉब्स एंड करियर, देखिए इनका जो डिमांड है नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे कि कनाडा हो गया, US हो गया, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका डिमांड देखने को मिलेगा, राइट। इट इज़ ए लार्ज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ये जो सेक्टर है इन दिस एरा। और वेटरनरीज कैन ऑल्सो, वेटरनेरियंस नॉट वेटरनरीज, कैन ऑल्सो वर्क इन प्राइवेट क्लिनिक्स हो गया, एनिमल हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। तो बेसिक मकसद क्या है, इनका ड्यूटी क्या है, अगर देखेंगे तो द जॉब ऑफ द वेटरनरी, अगर आप मुझे पूछेंगे दोस्तों, इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हीलिंग द इलनेस ऑफ एनिमल्स। ओके, कोई एनिमल को तबीयत ख़राब है, उसको मार लगा है, उसको हील करना ही मकसद नहीं, उसके अलावा भी रिसर्च करना भी इन्हीं का ड्यूटी है। क्या इनके ऑर्गेनिज्म से, क्या इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है, ओके, कहीं उनसे जो वायरस है वो कहीं ह्यूमन बीइंग में ना आ जाए, उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, ये सारा कुछ रिसर्च करते हैं दोस्तों। एंड स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग, ओके। एंड दे हैव ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, दोनों को बैलेंस रखाना भी पड़ता है दोस्तों, राइट। एंड इससे में यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स है। वेटरनेरियंस जो है कई तरह के होते हैं, पहले जो है कंपेनियन एनिमल वेटरनेरियंस हो गए, दे यूजुअली वर्क इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ओके, या फिर पेट एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स को, इनको ट्रीट करते हैं दोस्तों। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आता है हमारे इक्वाइन वेटरनेरियन, ये जो है जनरली वर्क विद द हॉर्सेस, के जो घोड़े होते हैं उनके लिए स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं, दे प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू देम। उसके बाद आ गया हमारा फूड एनिमल वेटरनेरियंस, दे ट्रीट द इलनेस एंड इंज्यूर ऑफ फार्म एनिमल, जैसे कि पिग, कैटिल, शीप, ओके। और फार्म ओनर्स को अवेयरनेस दिया जाता है कि इनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके, किस तरह से बीमारी आ सकती है, कैसे फैल सकती है, ये फूड एनिमल वेटरनेरियंस इनको कहा जाता है। उसके बाद रिसर्च वेटरनेरियंस है, जो हमेशा लैबोरेटरीज में रिसर्च करते रहते हैं दोस्तों रिगार्डिंग देयर डिसीजेस एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है हमारा जॉब टाइटल्स, कौन से टाइटल में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज ए वेटरनेरियन असिस्टेंट हो गया, ओके, वेटरनेरियन टेक्नीशियन हो गया दोस्तों, वेटरनरी फिजिशियन हो गया, या फिर एसोसिएट वेटरनेरियन हो गया, और वेटरनरी फार्माकोलॉजिस्ट। कई तरह के जॉब टाइटल्स होते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें तो सैलरी में जो है यहाँ पे अच्छी इंडिया में बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है इसको,
ओके। और यहाँ पे आपको यू कैन अर्न अप टू 50,000 पर मंथ। इसके अलावा भी अगर आप बाहर जाके काम करेंगे तो वहाँ पे आपको $60,000 से ही शुरू हो जाती है, $60,000 to $80,000 आपको रहेगा। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशंस वो बढ़ती रहती है दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द वेटिनरी डॉक्टर्स या फिर वेटिनेरियंस आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा। एक दूसरा टॉपिक है हमारा मेडिकल कोर्सेज के रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।